Chapter 3 Show Off? I can do that too. प्रिंस गू, प्लीज ये चेन की नासमझी से नाराज ना हो। आर्कबिशप का चेहरा उदास हो गया। जब वह गू चांगे से माफी मांग रहा था तो उसने अपने बगल में बैठे बड़ों को देखा। मेहमान अभी भी उन्हें देख रहे थे। आर्कबिशप को पहले कभी इतना अपमानित महसूस नहीं हुआ था। आर्कबिशप, प्लीज मुझे प्रिंस गू से माफी के तौर पर यह चेन को नीचे लाने की इजाजत दें। चूजुआन, सुप्रीम स्टीजियन सेंट, ने पहल की। जैसे ही वह बोल रहा था उसने ये चंद की ओर बढ़ते हुए अपने हाथों के बीच मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था। जूम जूम, जोरदार गड़गड़ाहट से महल गूंज उठा। उसके हाथों के मंत्र आपस में मिल गए और एक ड्रैगन के आकार की खतरनाक बिजली बन गई। उसकी ताकत अपने साथियों की तुलना में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली थी। और दूसरी तरफ ये चेन सिर्फ एक सेक्ट का चेला था। वह चूजुआन की बराबरी का नहीं था, इसीलिए वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। सुप्रीम स्टिजियन हॉली लैंड का महल रूम से निकलने वाली चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा रहा था। मौके पर मौजूद हर किसी को, जिसमें खुद आर्कबिशप भी शामिल थे, लड़ाई के नतीजे के बारे में कोई शक नहीं था। उनमें से हर कोई ये चेन के मरने का इंतजार कर रहा था। आखिर उन्हें पता था कि इसमें शामिल होने से उन्हें सिर्फ शर्मिंदगी ही मिलेगी। उसी पल सेरेमनी में आए स्थानीय लोगों और मेहमानों की नजरें लड़ाई पर टिकी हुई थीं। ये चेन अब शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। यह मेरे लिए ठीक है। उसने बिना तैयारी के चुनौती स्वीकार नहीं की। उस पर डर का एक भी निशान नहीं था। उसके शरीर के चारों ओर जादू उभर आया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे अपने मजबूत शरीर में सुन्नपन महसूस हो रहा था। जबकि आग के देवता जैसे दिखने वाले ये चेन बिना हिले खड़े थे और उनकी आंखों में आत्मविश्वास भरा था। यह वह इतना मजबूत कब से हो गया? अनगिनत महिला शिष्य हैरान रह गईं। ये चेन की ताकत ने कई लोगों को हैरान कर दिया था, क्योंकि यह उनकी सोच से बिल्कुल बाहर था। इस हमले का नतीजा ड्रॉ रहा, कोई विजेता नहीं था। और उसे अपने मजबूत शरीर में सुन्नपन महसूस हो रहा था। जबकि आग के देवता जैसे दिखने वाले ये चेन बिना हिले खड़े थे और उनकी आंखों में आत्मविश्वास भरा था। यह वह इतना मजबूत कब से हो गया? अनगिनत महिला शिष्य हैरान रह गईं। ये चेन की ताकत ने कई लोगों को हैरान कर दिया था, क्योंकि यह उनकी सोच से बिल्कुल बाहर था। इस हमले का नतीजा ड्रॉ रहा, कोई विजेता नहीं था। ये चेन तो सिर्फ स्पिरिचुअल बैलेंस दायरे में है। उसने ट्रांसेंडेंट दायरे में मौजूद संत के हमले को कैसे रोक दिया? उस पल मौजूद शिष्य और बड़े लोग हैरान रह गए, और यहां तक कि सुस्त दिखने वाला आर्कबिशप भी पत्थर का बन गया। सच कहूं तो चूजुआन के पास हेल थंडर के भगवान जैसा शरीर था और वह अकेले दम पर ऊंचे लेवल के खतरों का सामना कर सकता था। फिर भी एक चीज जो उसके लिए मुश्किल साबित हुई, वह थी अपने साथियों में कोई काबिल मुकाबला करने वाला ढूंढना। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि उसका विरोधी, ये चेन जो उससे एक दायरे नीचे था, उसके हमले से हारा नहीं। क्या ये चेन सच में चूजुआन से ज्यादा मजबूत हो सकता है? और किसी को इसका एहसास नहीं हुआ। लेकिन बेशक अगर उस जगह कोई ऐसा था जिस पर इस हैरानी का कोई असर नहीं हुआ, तो वह गू चांगे था। आखिरकार ये चेन भाग्यशाली था, इसलिए लोगों को चौंकाना कोई अजीब बात नहीं थी। धीरे धीरे उसने चाय की एक घूंट ली और आराम से पूछा, क्या तुम हमेशा से उस पर इतना भरोसा करते हो? यह सुनकर सुकिंगे उसकी ओर मुड़ी। उसकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में अचानक हैरानी का निशान दिखा। अचानक अपनी गहरी आंखों से गुचांगे मुस्कुराया। क्या तुम शांत रहने की इतनी कोशिश इसलिए कर रही हो ताकि मुझे लगे कि तुम्हारे और ये चेन के बीच कुछ नहीं है, इस डर से कि मैं उसे मार दूंगा? खैर, तुम कितनी समझदार औरत हो। उसने उसे आसानी से समझ लिया था। किसी वजह से सुकिंगे अब उस आदमी से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उस समय कि उसकी ठंडक से भी ज्यादा। इसके बावजूद उसने अपने होंठ सिकोड़े और चुप रही। तभी गुचांगे ने अपने चाय के कप पर नजर डाली और धीरे से कहा, यह खाली है। जवाब में सुकिंगे ने उसकी तरफ देखा और चुपचाप चायदानी उठाकर
उसका कप फिर से भर दिया। दिलचस्प, गु चांगे ने एक अजीब सी मुस्कान दिखाई और ऐसे बोला जैसे वह खुद से बात कर रहा हो, लेकिन साथ ही ऐसा लग रहा था कि उसके शब्द सुकेंगे के लिए थे। तुरंत ही चायदानी पकड़े हुए उस औरत का हाथ हल्का सा कांप गया। गुचांगे इस तरह की चालों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था और वह आसानी से उनकी एक लंबी लिस्ट बना सकता था। आज ये चेन की जल्दबाजी का कारण सिर्फ आर्कबिशप की अपनी बेटी को महल में भेजने की योजना के बारे में सुनी सुनाई बातें थी। हालांकि रिश्तों के मामले में वह हथौड़े जैसा सीधा था। उसके दिमाग में सिर्फ ट्रेनिंग थी, इसलिए उसने कभी उस लड़की पर हाथ नहीं उठाया था। फिर भी उनके रिश्ते को देखते हुए यह साफ था कि सुकेंगे ही वह थी जिसे फीमेल लीड कहा जाता था। आखिरकार कहानी के हिसाब से ये चेन आपदाओं के बीच पला बढ़ा था और 100 दिन के युद्ध से बचने के बाद वह आखिरकार सुप्रीम स्टिजियन होली लैंड में पहुंच गया और शायद वह पहले ही अपनी यात्रा का आधा रास्ता तय कर चुका था। दूसरी ओर सुकेंगे असाधारण रूप से टैलेंटेड थी। वह आर्क बिशप की बेटी सुंदर और समझदार थी, हालांकि यह जानते हुए कि ये चेन जब अफसोस, गुचांगे ने लगभग सब कुछ समझ लिया था, जैसे कि वह ब्रह्मांड का निर्माता हो। अब जब उसे एहसास हुआ कि वह कहानी का विलेन है, तो उसका सुकेंगे को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि कुछ भी जबरदस्ती वाला सही नहीं लग रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। फिर भी उस पल गुचांगे ने हाथ हिलाते हुए बीच में टोक दिया, कितना बोरिंग है, बस कुछ शब्दों से। ये चैन हैरान रह गया जैसे वह होश में ना हो। हालांकि क्योंकि यह मामला मुझसे जुड़ा है, मैं संत चू जुआन को इसमें परेशान नहीं करूंगा। अब क्या तुम्हारी निडरता तुम्हारी नासमझी से आती है? गुचांगे ने हल्के से कहा और अपनी गुस्से वाली नजर डाली। अगले ही पल एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दमनकारी आभा, इतनी जबरदस्त कि वह आसमान को फाड़ सकती थी और जमीन में दरार डाल सकती थी, जोर से महल में फैल गई। अचानक महल में हवा तेजी से घूमने लगी, जबकि आध्यात्मिक ऊर्जा हर जगह फैलने से रंग जगमगा उठे। यह देखकर हर कोई सहज रूप से डर गया था और इसमें कई बड़े बुजुर्ग भी शामिल थे जो हैरान और कांप रहे थे। धड़ाम! हमले का शिकार होने के कारण यह चैन पर साफ असर पड़ा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुरंत ही उसके पैर कमजोर पड़ गए और उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि संघर्ष करते हुए उसका सिर फर्श से टकराए, वो पूरी तरह हार गया था। उसने अपनी अंगूठी में मौजूद मास्टर को बुलाने की कितनी भी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। वो इतना मजबूत कैसे है? उसने अपना सिर उठाया, लेकिन उसका सामना सफेद कपड़े पहने आदमी की घमंडी आंखों से हुआ, जबकि उसकी अपनी आंखें अविश्वास और अनिच्छा से भरी थीं। दिखावा, मैं भी यह कर सकता हूं। गु चांगे के चेहरे पर श्रेष्ठता और उदासीनता बनी हुई थी, हालांकि वो असल में अपने दिल में हंस रहा था। निस्संदेह लड़ाई ये चैन के चू जुआन को हराकर और